नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सावन मास के प्रथम सोमवार की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय। प्राचीन काल में एक भाट और भाटनी रहते थे। भाट बहुत गरीब था, उसका नाम कुदरती था। एक दिन भाटनी ने अपने लड़की और दामाद को भोजन कराने की इच्छा प्रकट की। भाट प्रसन्न होकर कई गांवों से भिक्षा मांगकर खूब सामान इकट्ठा कर लाया। भाटनी ने बहुत बढ़िया भोजन बनाया। भोजन बनाकर वह हाथ पांव धोने के लिए बाहर गई। इसी बीच भाट ने घर में जाकर देखा तो वहाँ एक बड़ी और एक छोटी, केवल 2 ही रोटियाँ थीं। भाट भाटनी यह देखकर बहुत दुखी हुए। खैर, उन्होंने दामाद को बड़ी रोटी और लड़की को छोटी रोटी खिलाकर विदा कर दिया और उसी समय श्री जगदीश जी की यात्रा के लिए निकल गए। मार्ग में जाते हुए भाट ने देखा कि बहुत से आदमी वृक्ष के पत्ते तोड़ तोड़कर दोनों पत्तल बना रहे हैं। लोगों से पूछने पर उसे मालूम हुआ कि राजा के महल में श्री जगदीश जी की भंडारा है। वह भाट भी उनके साथ काम करने लगा और सायंकाल उन्हीं के साथ राजमहल में चला गया। पत्तल वाले पत्तल देकर भोजन करने बैठ गए। भाट भी एक जगह बैठ गया। उसने एक पत्तल में भोजन लिया और दूसरी पत्तल बांधकर एक मटकी में रख ली। शाम के समय छाछ बेचने वाली स्त्रियां शहर से लौटकर अपने गांव को जा रही थीं। उन्हीं में उस भाट के गांव की भी कुछ स्त्रियां थीं। उसने उनमें से एक को वह मटकी दे दी। छाछ बेचने वाली वह मटकी लेकर थोड़ी ही दूर चली होगी कि उसके सिर का बोझ भारी लगने लगा। उसने सिर से मटकी उतार कर भाट की सौगात देखने की इच्छा मटकी में से जो हाथ डाला तो वह उसी में फंस कर रह गया। बहुत प्रयत्न करने पर भी जब हाथ न निकला तो उसने जगदीश जी का स्मरण किया और कहा, भाट को सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। भाट की सौगात के यहाँ जाए, हमारा हाथ छूट जाए। इतना कहते ही उसका हाथ मट्टी से बाहर निकल आया। स्त्री ने घर पहुंचकर अपनी सास से कहा कि इस मटकी को देखना नहीं, भाटनी को बुलाकर उसे सौंप देना। पर सास न मानी। उसने मटकी को खोलकर देखा तो इसमें हीरे पन्ने भरे हुए थे। उसने उस मटकी को अपने घर में रखकर भाटनी को एक मटकी भर गेहूँ देने का विचार किया। जब उसने गेहूँ निकालने के लिए कच्ची कोठार को छेदा खोला तो उसमें से कीड़े निकलने लगे। यह देखकर सास घबराई और बोली, भाटनी की सौगात भाट के यहाँ जाए, हमारे गेहूँ के गेहूँ हो जाए। इतना कहते ही ठोकर के गेहूँ ज्यों के त्यों हो गए। सास ने भाटनी को बुलाया और उसे बंद की बंद मटकी सौंप दी। भाटनी ने मटकी को घर ले जाकर खोला तो उसने उसे बहुमूल्य हीरे पन्ने से भरपूर पाया। उसने उसमें से एक भाग को दान पुण्य के कार्य के लिए संकल्प कर दिया और शेष अपने खाने पीने का काम चलाने लगी। उधर भाट जो जगदीश जी की यात्रा के लिए जा रहा था, उसे रास्ते में एक साधु मिला। साधु ने उसे कहा कि अगर सचमुच ही तुम जगदीश जी की छड़ी लगी है तो तू हमारी धूनी में धन जा, तुरंत ही जगदीश के पास पहुंचा जाएगा। ऐसा ही भाट धूनी मेघ से चला तो साधु ने उसे मना करके एक अंधेरे कुएं में गिरने का आदेश दिया। भाट उसमें भी कूदने को तैयार हो गया। यह देखकर साधु ने उसको भड़मूंजे के भार में सिर डालने को कहा तो भाट ने उसमें भी स्वीकार कर लिया। अंत में उसे सब परीक्षाओं में उत्तीर्ण पाकर साधु बहुत संतुष्ट हुआ और विश्राम करने को कहा। संध्या समय साधु ने भाट को एक एक चुटकी दाल चावल और आटा देकर भोजन पकाने को कहा। उसने एक हांडी में चावल के साथ दाल के दाने डाल दिए, आटा गूंथ कर ढक दिया। आँच लगते ही खिचड़ी हांड के ऊपर उफन गई। भाट ने
उफान में आया हुआ पानी भी लिया और उसी से संतुष्ट हो गया। कुछ देर में रसोई भी तैयार हो गई। भाट ने साधु से भोजन करने के लिए कहा। रसोई जूठी हो चुकी थी, अतः साधु ने भोजन नहीं किया। भाट ने अन्य ठहरे हुए यात्रियों को खूब भोजन कराया, फिर भी रसोई में बहुत सा भोजन बच गया। तब भाट ने साधु से कहा, अब मैं समझ गया आप ही स्वामी जी हैं, क्योंकि ऐसी सिद्धि किसी और व्यक्ति में नहीं हो सकती। मैं अल्पयज्ञ हूँ और आप सर्वयज्ञ हैं। मैं आपकी परीक्षा लेने योग्य नहीं हूँ। इस प्रकार आपने कृपा करके मार्ग में दर्शन दिया है, वैसे ही पुरी में भी दीजिएगा। साधु ने कहा, जहाँ हम हैं वहीं पुरी भी है, भ्रम में न पड़कर जो तेरी इच्छा हो मांग ले। भाट बोला, महाराज मैं बहुत ही गरीब हूँ, मुझे भर पेट भोजन भी नहीं मिलता, कृपा करके मेरी गरीबी दूर कीजिए। तब साधु ने कहा, पुरी के पास ही झाड़ी का वन है, तू उस झाड़ी में जा 5 बेत तोड़ ला। भाट ने झाड़ी में जाकर वैसे ही बेत तोड़ना चाहा कि उसकी मुश्कें बंध गई। यह देख साधु ने कहा, तू बड़ा लालची है, तूने असंतोष है ही नहीं, साथ ही तृषा भी नहीं है, इसी कारण तेरी ऐसी दशा हो रही है। तू इन वेतों के छोड़ने का संकल्प करके केवल 5 पेत लेकर चला जा। भाट ने वैसा ही किया और 5 वेत लेकर साधु के पास चला आया। तब साधु ने उसे पीतल की एक बटलोई देकर कहा, चैत्र माह के हर सोमवार को इन वेतों की पूजा किया करना, चौथे सोमवार को हमारा नाम का भंडारा किया करना। ऐसा करने से तुम्हें इस बटलोई से 56 प्रकार के भोजन मिलेंगे। बटलोई लेकर भाट प्रसन्न होता हुआ अपने घर लौट आया। रास्ते में जब वह एक जगह पानी पीने के लिए रुका तो उसके हाथ के चुल्लू में पानी के साथ टेसू का फूल भी आ गया। फूल को देखते ही उसे साधु की कही बात याद आ गई कि आज तो चैत मास का पहला सोमवार है, मुझे साधु की पूजा करनी और कथा कहनी है। पास ही खलिहानों में किसान दावर चला रहे थे। भाट ने किसानों से प्रार्थना की, आप लोग मेरी कथा सुन लो तो इसी स्थान पर पूजन कर लूं। किंतु किसी ने भी उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। वह निराश होकर आगे बढ़ गया। उसके जाते ही किसानों का अनाज आप में आप जलने लगा। यह देखकर वे सब दौड़ते हुए भाट के पास गए और उसे वापस बुला कर लाए। भाट ने लौटकर बेतों की पूजा की, साधु की कथा कही, फिर वह अपने घर की ओर चलने लगा। दूसरे सोमवार को उसे एक स्थान पर भेड़ चराते हुए एक गडरिया मिला। उसने उससे भी साधु की कथा सुनने की प्रार्थना की, परंतु गडरिया ने भी उसकी बात अनसुनी कर दी। तभी उसके भेड़ भी अचानक खो गए। तब उसने भाट को बुलाकर कथा सुनने की प्रार्थना की। कथा पूरी होते होते उसकी भेड़ दुगनी चौगुनी होकर चरती दिखाई देने लगी। भाट की 2 लड़कियां थीं, एक तो अमीर थी और दूसरी गरीब थी। तीसरे सोमवार को भाट अपनी बड़ी बेटी के घर पहुंचा। उसने अपनी लड़की को कथा सुनने को कहा। लड़की ने पिता की बात को ध्यान नहीं दिया, जिसके फलस्वरूप वह निर्धन हो गई। अब वह अपनी छोटी लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने अपने पिता को बड़े आदर से बैठाया। उसने अपने पिता की इच्छा अनुसार पूजा के लिए चौका लगा दिया। पिता श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगा। इधर लड़की सन की एक आंटी लेकर बनिए के यहाँ से होम के लिए गुड़ घी ले आई। उसने उसी गुड़ घी से साधु के नाम का हवन करके प्रेम से कथा सुनी। कथा समाप्त कर साधु की दी हुई बटलोई में
में वेत लगाकर खटखटाया तो कच्चे पक्के 56 प्रकार के पदार्थों का ढेर लग गया। गांव के लोग प्रसाद लेने आए तो भाट ने उन्हें खूब भरपेट भोजन कराया। चलते समय भाट ने अपनी लड़की को श्री स्वामी जी का स्मरण ध्यान करने का आदेश दिया। उस लड़की ने वैसा ही करना शुरू किया, जिससे उसके घर में दिन प्रतिदिन धन्य धान की वृद्धि होने लगी। वहाँ से चलकर भाट अपने गांव के निकट पहुँचा तो वहाँ उसे विशेष चमत्कार दिखाई दिया। गांव के बाहर नए नए बाग बगीचे, मंदिर, तालाब आदि देखकर वह बहुत चकित हुआ। जिस दिन वह अपने घर पहुंचा उस दिन सोमवार था। उसने गांव भर के लोगों को निमंत्रण दिया और बेतों की पूजा करके बटलोई में बेत खटखटाया तो 56 प्रकार के पदार्थ के ढेर लग गए। गांव के छोटे बड़े सभी लोग उसके यहाँ भोजन करने आए और भोजन करके आनंदित होते हुए चले गए। बाद में राजा के यहाँ प्रसाद पहुँचा। राजा को अपने नाई द्वारा पहले ही भाट की बटलोई की करामत का समाचार मिल चुका था। राजा ने यह बात मंत्रियों से कही और यह भी बताया कि किसी युक्ति से भाट के पास से वह अकरामती बटलोई ले आओ। मंत्री ने सलाह दी कि राजकुमार तो भाट के घर भेजना चाहिए, वह हट करके उससे बटलोई ले लेगा। यदि वह राजकुमार को बटलोई न दे तो बलपूर्वक उससे बटलोई ले छीन लेगा। दूसरे दिन राजकुमार कुछ सेवकों के साथ भाट के घर आया। जब उसने भाट से बटलोई मांगी तो उसने प्रसन्नता पूर्वक बटलोई राजा को दे दिया। बटलोई पाकर राजा भी हर्ष से फूला न समाया और उसने समस्त नगरवासियों की भोजन के लिए न्योता दे दिया। किंतु जब बटलोई में बेत डालकर खटखटाया तो उसमें से कुछ भी न निकला। भोजन के लिए आए लोग भूखे बैठे थे, भंडारे में भी अनाज नहीं था। राजा ने क्रुद्ध होकर भाट को पकड़ने के लिए सिपाही भेजे, पर वह तो पहले ही रफ्फू चक्कर हो चुका था। कुदरती भाट घबराया हुआ श्री स्वामी जी की ओर भागता चला जा रहा था। रास्ते में उसे 2 आम के वृक्ष, 2 पोखरे, एक बोझ वाली स्त्री, एक सांप वाली, एक बिना सवार का घोड़ा मिला। घोड़े ने उससे कहा कि भाई, स्वामी जी से मेरा संदेश कहना कि मैं बहुत दिनों से सजा सजाया फिर रहा हूँ, किंतु कोई भी मुझ पर सवारी नहीं करता। आगे बढ़ने पर भाट को एक नदी, एक गाय और एक अंधवने मकान का मालिक मिला। वे सब दुखी थे। उन सब के संदेश लेता हुआ भाट जगदीशपुर के निकट पहुंचा तो श्री स्वामी जी ने उसे पुनः साक्षात दर्शन दिए। उसने स्वामी जी को साष्टांग प्रणाम करके बटलोई की घटना उन्हें सुना दी और अपने बड़े दामाद का भी समाचार भी बता दिया। स्वामी जी ने कहा कि घर लौटकर राजा रानी से अपनी बटलोई ले लो और अपने बड़े दामाद को भी कहानी सुना दो। स्वामी जी को दंडवत प्रणाम कर अपने घर की ओर चल पड़ा। वह जितने कदम घर की ओर उठाता था उतने वह बाहर होता जाता था। आखिर घबरा कर वह पुनः स्वामी जी की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने सबके संदेश कह सुनाए। श्री स्वामी जी ने प्रकट होकर कहा कि वे दोनों आम के वृक्ष पुनः के मामा भांजे हैं। मामा ने भांजे की धरोहर खाई थी, इसी पाप से उनकी यह दशा हुई है। तुम दोनों वृक्षों से 5-5 आम खाना, तब सब लोग उनके फल खाने लगेंगे। दोनों पोखरे पूर्व जन्म की देवरानी जिठानी थी। वे सदा कलह करती रहती थी, कभी भी मिलकर नहीं रहती थी। इसी कारण अब उनका जल कोई भी नहीं पीता है। तुम दोनों पोखरे में से 5-5 छुल्लू जल पी लोगे तो सब लोग उनका जल पीने लगेंगे। बोझ वाली स्त्री मतलबी है। उसने पहले जन्म में दूसरों से अपना बोझ तो उतरवाने पर उनकी बोझ नहीं उतारती, इसीलिए उसे यह दंड मिला है।
तुम उनके बोझ को छू लेना तो वह सिर से उतर जाएंगे। सिर पर पड़ा भारी तवा लेकर फिरने वाली स्त्री है जिसने सास ननद को ओट करके चूल्हे पर तवा चढ़ाया और पकने बैठा दी। तुम्हारी द्वारा उसका तवा छूते ही उसका पाप दूर हो जाएगा। चूतर पर पीठा लिए फिरने वाली स्त्री बड़ी अभिमानी है। उसकी सास ननद पर पृथ्वी पर बैठी थी तब वह पीठे पर बैठी थी, इसी कारण अब पीठे उससे चिपटा फिरता है। तुम्हारे छूने से वह पीठा गिर जाएगा। आधा बिल में और आधा बाहर रहने वाले सर्प पिछले जन्म का प्रधान है। उसने औरों की विद्या तो ले ली किंतु अपनी विद्या किसी को नहीं दी। तुम्हारे छूते ही वह भी चला जाएगा। गाय पहले जन्म की स्त्री थी। उसने अपने सौत और उसके पुत्र में झगड़ा कराया, इसीलिए अब उसे माँ बेटे का वियोग हुआ है। तुम उनको मिला देना। घोड़ा अपने स्वामी को रणभूमि में छोड़कर भागा था। तुम उस पर सवार होकर जब 5 कदम चलोगे तो सब उसकी सवारी करने लगेंगे। आधा बने मकान के मालिक से कहना कि उसके नगर में ब्राह्मण की एक कुंवारी कन्या है। उसके माता पिता बहुत निर्धन हैं। उसे खोजकर साहूकार उसका विवाह किसी योग्य वर से कर देगा तो उसका वह आधा मकान बन जाएगा और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। इतना कहकर स्वामी जी अंतर ध्यान हो गए। सबको संदेश देता हुआ भाट घर पहुंचा तो राजा ने उसे बुलाकर उसका बड़ा आदर और सत्कार किया और उसकी बटलोई उसे लौटा दी। उसने पुनः स्वामी जी की पूजा करके अपनी बड़ी लड़की और दामाद को बुलाकर कथा सुनाई। इससे उनकी संपत्ति पहले की तरह हो गई। इस प्रकार कुदरती भाट की यात्रा के समय से ही 30वां सोमवार की पूजा का प्रचलन हुआ। टेसु के फूल से सर्वप्रथम पूजा भी तभी से ही आरंभ हुआ और इसीलिए यह 30वां सोमवार कहलाया है। तो प्रेम से बोलिए शिव जी की जय, माता पार्वती की जय।